नमस्कार जी। मधु वशिष्ठा की कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आपके द्वारा मेरी कहानी को किया गया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देता है और नई कहानी लिखने की प्रेरणा देता है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह भी मैंने प्रतिलिपि के लिए लिखी थी और उसकी चुनिंदा पसंदीदा कहानियों में से एक है। इसका शीर्षक है सासू माँ का गुस्सा। राखी और पवन घर में बच्चों के लिए, मम्मी पापा के लिए खाने का बहुत सा सामान लेकर आए थे। पवन ने सबको खुशी खुशी बुलाया और अपनी मनपसंद चीजें खाने के लिए कहा। पापा के लिए मनपसंद राज कचौड़ी और माँ के लिए वह हल्दीराम के कुलचा मटर लाया था। जहाँ सब लोगों ने खुशी खुशी अपना सामान खाया, वहीं मम्मी गुस्से में मुझे भूख नहीं है कहकर दूसरे कमरे में चली गई। क्या हुआ है मम्मी को? उसने अपने बच्चों से पूछा। क्या तुमने कुछ तंग किया है? नहीं तो फिर मम्मी चली क्यों गई? बच्चों ने जवाब दिया, इसलिए कि दादी गुस्सा है, छोटे तनुज ने बतलाया। पापा ने पास आकर अपनी राज कचौड़ी खाते हुए पवन से यूं ही कुछ बातें करनी शुरू कर दी, लेकिन पवन सिर्फ मम्मी के बारे में ही सोच रहा था। कमरे में आकर उसने राखी से पूछा तो राखी ने बोला, आज जब आपके फ़ोन आने के बाद में निकलने को थी, तब घर में मौसी का फ़ोन आया था, क्योंकि मम्मी की बहन को नज़दीक अपनी किसी सहेली की सगाई में जाना था, तो उन्होंने कहा था कि वह मम्मी से मिलकर ही जाएंगी। लेकिन इतने में ही आपकी भेजी हुई कैब आ गई और मैं घर से निकल रही थी, तो शायद मम्मी को इस तरह से मेरा निकलना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मम्मी को तो पता था कि आज हमने पिक्चर देखने जाना है। एनिवर्सरी पर भी हम लोग कहीं नहीं जाने पाए थे और टिकट भी तो हमने मम्मी के सामने ही बुक करवाई थी। उन्हें पता तो था, लेकिन मौसी के आने का तो नहीं पता था ना। तो क्या हुआ, मैं अभी आकर पापा से बात करता हूँ, कहकर पवन बाहर की ओर निकलने लगा। नहीं नहीं, रहने दो, मैं खुद ही देख लूंगी। लेकिन इसमें तुम्हारी तो कोई गलती है ही नहीं, पवन बोला। आप रहने दो ना, मैं खुद ही मना लूंगी। हमारे घर में भी जब भी कभी हमारी नानी दादी गुस्सा होती थी, हम सब मिल करके दादी मान जाओ, दादी मान जाओ, ऐसे करके हम लोग बच्चे मिल करके अपनी नानी और दादी को मनाया करते थे। आप पापा के पास बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। पवन देख रहा था। चाय बनाकर राखी मम्मी के लिए लाया गया कुलचा मटर और चाय लेकर उनके कमरे में गई और प्यार से उन्हें छूते हुए बोली, सॉरी मम्मी, आपको अगर मेरा जाना इतना ही बुरा लग रहा था तो आप मुझे मना कर देती। मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जाती। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करती, नहीं जाती तो इन्हें बुरा लगता। मैंने कब तुम्हें जाने से मना करा? मम्मी बोली। मुझे पता है, आप तो कभी मना ही नहीं करती। यू आर माई बेस्ट मॉम। चुप कर, मम्मी बोली। लेकिन अगर आप ऐसे ही कुछ नहीं लोगी तो अब मेरे मन को बहुत दुख होगा। आपने तो मुझे अभी तक यह भी नहीं बताया कि मौसी ने क्या कहा, कब आई। और बस उसके बाद थोड़ी ही देर में मम्मी भी मुस्कुराते हुए चाय और अपना खाने का सामान लेकर बच्चों के साथ ही खाने को बैठ गई और पवन से पूछ रही थी कि पिक्चर कैसी लगी। बहुत बढ़िया, कहो तो आपकी और पापा की भी टिकट बुक करवा दूं? नहीं नहीं, मैं कहाँ इंग्लिश पिक्चर देखती हूँ, मम्मी ने जवाब दिया। सारा माहौल सामान्य हो चुका था। कमरे में आने के बाद राखी ने मुस्कुराते हुए पवन से कहा, बस इतनी ही देर की बात होती है, चाहे तो लड़ाई बढ़ा लो और चाहे तो प्यार। पवन भी मुस्कुरा रहा था। सच ही तो है, बस इतनी ही देर की बात होती है। धन्यवाद जी।